गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न यने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोही सुभर कह हरिदास। मंगल आदि विचारि वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। बार बार वंदन करो श्रीनाभावायन। काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस देन। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदो बारंबार। किन्न भक्ति रस बोधनी टीकायति सुख सार। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूर। सर्वस हरि धरि राखी हूँ मेरी जीवन मोह। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरण को नाहिन और उपाओ। हरि जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हम दास। जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कलक व्यास पृथुहरि हंस मनवंतर। जग ऋषभ है ग्रीव ध्रुव बरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। गाइए गणपति जगवंदन
गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगलदाता, मोदक प्रिय मोद मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। आइए हम लोग मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय,
श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलो बाबा महाराज की जय। बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। परम मंगलमय, परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। उनके स्वरूपभूत संत भगवान गुरुदेव भगवान के चरणों में अनेक बार प्रणाम। समुपस्थित भक्तजन, भक्तिमती माताएं, सबको सादर जय श्री कृष्ण। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिलता है और उसमें भी भारत भूमि में जन्म लेना अत्यंत ही दुर्लभ बताया गया। देवता लोग भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए। भारत भूमि में भी तीर्थ में जन्म लेना और भी दुर्लभ बताया गया है। तीर्थ में जन्म लेना अथवा निवास करना और उनके संतों का संग होना ये अत्यंत दुर्लभ है। हम लोगों का परम सौभाग्य है, हम लोग गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में निवास करते हैं। हमारे मन में ऐसा भाव आया था कि कुछ हरि चर्चा की जाए, तो कल सायंकाल ऐसा विचार हुआ और प्रातःकाल विचार में आज एकादशी तिथि है, उत्तम दिन है। एकादशी से लेकर फागुन शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के चैत्र कृष्ण एकादशी तक, अर्थात 15 दिनों तक लगातार भगवान और भक्त की मधुर मधुर लीलाओं की चर्चा की जाए। तो आज शुभारंभ किया जा रहा है। प्रतिदिन 3:30 बजे से 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और प्रतिदिन भक्तमाल जी का मूल पाठ प्रातःकाल होगा। 21 तारीख तक भक्तमाल जी का मूल पाठ, 22 से 28 तक श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ विधि विधान से संपन्न होगा और 29 तारीख द्वादशी के दिन हवन, कुछ संत ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से 16 दिन तक हम लोग भगवान के लीला कथा का और उनके यज्ञ का आस्वादन करेंगे। जो लोग इसमें समय दान करना चाहें, भगवान की कथा है जो सुनना चाहें लोगों से बता दें, नहीं तो मुख्य श्रोता भगवान की कथा का तो भगवान हैं और उनके भक्त हैं। जहाँ जहाँ भगवान कथा कीर्तन होता है, सबसे पहले हनुमान जी महाराज वहाँ पर आकर के विराज जाते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। जितने भी तीर्थ हैं, नदी नदियाँ हैं, पर्वत हैं, वन हैं, उपवन हैं, देवी हैं, देवता हैं, सब उस जगह पर उपस्थित हो जाते हैं जहाँ भगवान की कथा होती है। और स्वयं भगवान भी अपने परिकरों से वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। ऐसी भगवान की कथा की महिमा है। आज हम लोग गणपत गणेश जी की कथा कहेंगे, क्योंकि गणेश जी विघ्ननाशक हैं, समस्त विघ्नों को नाश करने वाले हैं और प्रथम पूजन उनका होता है। इसलिए सबसे पहले आज गणेश जी महाराज का चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे, फिर आगे भक्तों की चर्चा भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार, साथ ही भागवत,
रामचरितमानस, महाभारत, पुराण आदि के द्वारा भक्तों के मधुर मधुर और भगवान के मधुर मधुर लीलाओं का चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे। आइए हम लोग कथा ब्रह्म वैवर्त की गणपति जन्म प्रसंग, संत शास्त्र हरि गुरु कृपा गाओ सहित उमंग। भगवान गणेश जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तो भगवान गणेश हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है। भगवान सूर्य, गणेश जी, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और शक्ति माता दुर्गा, ये 5 देवों को उपासना बताई गई है। तो उनमें गणेश जी भी हैं, सर्वपूज्य हैं। कोई भी पूजा पाठ जब होता है तो सबसे पहले मंगल कार्य में गणेश जी की पूजा की जाती है। रुद्रों के अधिपति हैं और इनकी प्रथम पूजा करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। उस कार्य में कोई बाधा नहीं आती है। इसलिए हम लोग सबसे प्रथम गणेश जी का स्मरण करते हैं। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आती है, एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तो माता पार्वती जी के मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण ही हमारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हो। तो भगवान शंकर से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप जो है पुण्यक व्रत करो, इससे आपको भगवान श्याम सुंदर पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तो माता पार्वती ने पुण्यक व्रत किया। व्रत पूरा होने पर भगवान श्याम सुंदर गोलोक बिहारी प्रकट हुए और माता पार्वती से कहा कि वरदान मांगो। तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे तो आप ही अपने पुत्र रूप में प्रकट हो जाएं, जन्म दें। समय आने पर पार्वती जी ने देखा एक छोटा सा सुकुमार सलौना बालक जो है आंगन में पड़ा हुआ है। प्रकट हुए भगवान। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अवतार लेते हैं। पुत्र रूप में प्रकट हो गए भगवान। अब तो भगवान शंकर ने जन्मोत्सव बधाई मनाने के लिए सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर दिया कि आज हमारे घर पुत्र का जन्म हुआ है। तो सभी देवी देवता आए और बधाई उत्सव मनाए। तो सभी देवी देवता वहाँ पर उपस्थित हुए, उत्सव में भाग लिया और धूमधाम से उत्सव संपन्न हुआ। सभी देवता वरदान देने लगे। भगवान विष्णु ने गणेश जी को वरदान दिया कि पराक्रम में तुम हमारे समान होगे और भगवान शिव जैसा आपको ज्ञान होगा, कभी भी काल आपको नहीं व्यापेगा। तो गणेश जी महाराज अजर अमर हैं, कभी उनको काल नहीं व्यापता है। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि आप दिनों को प्रतिपालन करने वाले हैं, यशस्वी होंगे और सबके पूज्य होंगे, सबसे प्रथम आपकी पूजा हो। भगवान धर्म ने आशीर्वाद दिया कि आपका हमेशा धर्म में रुचि रहेगी, आप सर्वज्ञ होंगे, गुण निधान होंगे और हरि भक्ति को जानने वाले हो। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि तुम हमारे जैसे दीन दयालु और दाता हो, बुद्धिमान, शांत और हरि भक्तों को निहाल करो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं सदैव आपके घर में निवास करूँगी और हमारे सुंदर आपको 2 सुशीला धर्मपत्नी प्राप्त। सरस्वती माता ने आशीर्वाद दिया कि आप में अद्वितीय धारणा शक्ति यानी बुद्धि आपकी बहुत तीव्र होगी, कविता करने की शक्ति होगी और आप महान विद्वान हो। इस तरह से
माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि तुम अपने पिता के समान महायोगी, शुभ सिद्धि और सिद्धि देने वाले हो, मृत्युंजय और काल को भी जीतने वाले हो। इस तरह से सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया गणेश जी को। इसी उत्सव में शनि देव भी पधारे थे, लेकिन एक कोने में बैठे थे बेचारे, सिर झुका करके। तो माता पार्वती ने कहा कि शनि देव, सभी लोग उत्सव में भाग ले रहे हैं, सब लोग हमारे पुत्र की ओर देख रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन आप सिर झुका कर क्यों बैठे हुए हैं? शनि देव ने कहा कि माता गिरिजा, मैं चाहता हूं कि आपका जो लाल है सकुशल रहे और फूले फले, और आपके पुत्र की ओर यदि मैं देख लूंगा तो आपके पुत्र का अनिष्ट हो जाएगा। शनि देव भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, हमेशा भक्ति में लीन रहते थे, इनकी विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती विवाह करा दिया गया। तो पत्नी आ गई घर, लेकिन शनि महाराज हमेशा कृष्ण भक्ति में ही लीन रहते थे, पत्नी से कोई मतलब ही नहीं रखते। एक दिन पत्नी आई, प्रयास किया कि हमारी ओर देखे, नहीं देखा, तो क्रोधित होकर के पत्नी ने श्राप दे दिया, अब आगे से किसी को मत देखना, जिसको तुम देखोगे उसका अनिष्ट हो जाएगा। इसीलिए हे गिरिजा माता, मैं गणेश जी को नहीं देख रहा हूं, हमारे देखने से आपके लाल का अनिष्ट हो जाएगा। तो शनि देव, माता गिरिजा ने कहा, अरे ऐसी चिंता तुम मत करो, यहाँ भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं, सब नजर गुजर सब समाप्त हो जाता है, तुम जो है लाल को देखो, मेरे लाल को। शनि देव ने कहा, देखो माता जी, आप नहीं मान रही हैं, और यदि कुछ हो गया तो मैं दोष का भागीदार नहीं, और सब देवता लोग यहाँ पर हैं, सबको साक्षी करके मैं कह रहा हूँ। अब ज्यों ही शनि महाराज ने गणेश जी को देखा, महाराज गणेश जी का मस्तक कट गया, और वो मस्तक जाकर के गोलोक धाम में पहुंच गया, भगवान श्री कृष्ण में जाके समा गया। अब तो माता पार्वती मूर्छित होकर के गिर गई। तब भगवान विष्णु आए और सुदर्शन चक्र से एक हाथी था, हाथी का मस्तक काट करके गणेश जी के मस्तक में, मतलब धड़ में लगा दिया, और गणेश जी को पुनः जीवित कर दिया। अब तो माता पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर के बहुत दुलार प्यार किया। सभी भक्त लोग गौरी और गणेश की जय जयकार कर, बोलो गणेश जी महाराज की। एक दूसरी कथा और है। एक बार माता पार्वती की इच्छा हुई, पहले तो कार्तिक जी हुए, लेकिन कार्तिक जी तो कृतिका के पास चले गए, तो यहाँ कोई था नहीं। तो माता पार्वती के मन में इच्छा हुई कि कोई पुत्र उत्पन्न हो। एक दिन स्नान कर रही थी, तो स्नान करके उबटन लगाया, और उबटन को मल करके जैसे नीचे डाला, उसमें से एक बालक पैदा हो गया महाराज। उनका नाम रखा गणेश। और माता पार्वती स्नान करती, कभी कभी भगवान शंकर आ जाते बीच में, तो उनको बड़ा संकोच होता। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र गणेश, तुम द्वार पे खड़े हो जाओ और किसी को भीतर मत आने देना, जब तक मैं आज्ञा न दूं किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने देना। अब गणेश जी द्वार पे खड़े हो गए। कुछ देर के बाद भगवान शंकर आए। भगवान शंकर जैसे भीतर जाने लगे, गणेश जी ने रोक दिया। बोले आप अंदर नहीं जा सकते हो। बोले क्यों नहीं जा सकते, मैं ही घर का मालिक हूँ और हमें ही अंदर नहीं जाने दे रहे हो। तो भगवान शंकर ने नंदीश्वर को भेजा कि भाई इसको समझाओ कि कौन नया आगे हमारे घर में जाने से मना कर रहा है। तो नंदी जी ने समझाया कि भैया ये भगवान शंकर हैं, यही कैलाशपति हैं, यही घर के मालिक हैं, स्वामी हैं, इनको भीतर जाने दो। लेकिन गणेश जी बोले नहीं,
मैं तो माँ की आज्ञा के बिना किसी को अंदर नहीं जाने दूँ। अब तो भगवान शंकर को भी क्रोध आ गया, अरे मैं समझा रहा हूँ प्यार से, तुम समझ नहीं रहे हो। अब तो दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया, भगवान शंकर और गणेश जी। बहुत देर तक युद्ध होता रहा। अंत में भगवान शंकर ने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। अब माता पार्वती को बड़ा क्रोध आया, क्रोध में आकर के भयंकर रूप धारण कर लिया। और अब तो सभी लगा कि संसार में प्रलय हो जाएगा, तो सभी देवता वहां पर एकत्रित हो गए, प्रार्थना करने लगे, हे माता अपने क्रोध को शांत कर। लेकिन माता का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान विष्णु आए, एक हाथी का मस्तक काट करके और गणेश जी के सिर में, शरीर में लगा दिया, पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह से महाराज अनेक कथाएं हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सा डर रतिमान। कल्प भेद से अलग अलग कल्प में अलग अलग कथाएं हैं, तो संशय नहीं करना चाहिए कि ये सत्य नहीं है, क्या सत्य है। भगवान जो भी लीला करते हैं सभी सत्य है, अलग अलग कल्पों में अलग अलग लीला करते हैं। एक दंत कैसे हो गए गणेश जी? एक बार गणेश जी द्वार पे खड़े थे, द्वार रक्षक के रूप में। भगवान शंकर पार्वती अंदर थे। भगवान शंकर पार्वती ने कहा कोई भी भीतर नहीं आवे। इसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी गुरु जी हैं भगवान शंकर। बोले मेरे भीतर जाने दो, भगवान हमारे गुरु जी के दर्शन करने आए। गणेश जी ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं, भगवान शंकर की आज्ञा नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता। बोले अरे मैं भगवान शंकर का शिष्य हूँ, तुम कौन रोकने वाले हो? दोनों महाराज युद्ध शुरू हो गया। अब तो परशुराम जी ने अपने फरसा से एक दांत काट दिया गणेश जी। गणेश जी चाहते तो उसको निष्फल कर सकते थे, लेकिन वो भगवान शंकर का दिया हुआ फरसा था, इसलिए उसका मान रखने के लिए एक दांत उन्होंने कटवा दिया। अब गणेश जी ने परशुराम जी को सूंड में ले लिया महाराज, सूंड में खूब घुमाया उसको, बिल्कुल। परशुराम जी परेशान हो गए। तब तक भगवान शंकर बाहर आए, फिर उन्होंने जाकर के दोनों का झगड़ा मिटाया। इस तरह से गणेश जी महाराज एक दंत। सूरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर गाया है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लागे संत करे सेवा, लड्डुअन का भोग लागे
संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया, अंधन को आँख दे कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सुर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, सुर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी महाराज की। सृष्टि के प्रारंभ में ये प्रश्न उठा कि सबसे पहली पूजा प्रथम पूजा किसकी हो। तो सभी ऋषि मुनि देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, सब लोग पृथ्वी की परिक्रमा करो, जो सबसे पहले परिक्रमा देकर के आ जाएगा वही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके प्रदक्षिणा करने के लिए चल दिए। गणेश जी का शरीर स्थूल है, मोटा शरीर है, लंबोदर हैं और उनका वाहन है चूहा। अब गणेश जी सोचने लगे मैं कैसे करूं, क्योंकि किसी पक्षी है, कोई रथ पे सवार हैं, कोई घोड़े पे सवार है, कोई हाथी पर सवार है और मेरा शरीर भारी है। अब गणेश जी कैसे जाएं उनके संग। तो गणेश जी विचार करने लगे। इसी समय देव ऋषि नारद जी वहां पर आए। नारद जी को प्रणाम किया गणेश जी ने। हे गुरुदेव, आप सही अवसर पे आए, बड़ी कृपा की आपने, आप ही कोई उपाय बताएं। तो गुरु कृपा से हमारा सब कुछ संभव है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जे गुरु रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। जे गुरु चरण अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़ भागी। जो गुरुदेव के चरणों की धूल को अपने सिर पे धारण करते हैं, वो समस्त वैभव को अपने बस में कर लेते हैं। और जिनका गुरुदेव के चरणों में प्रेम है, अनुराग है, वो सब लोकों में बड़ा भागी होते हैं। तो नारद जी ने बताया कि गणेश जी, तुम भूमि पर राम नाम लिखो और उसकी परिक्रमा करो। राम नाम में समस्त ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। तो राम नाम भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से ही बढ़कर के, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए राम नाम लेकर उसके प्रतीक्षा करो। तो गुरु की आज्ञा पाकर के गणेश जी ने भूमि पर, पृथ्वी पर राम नाम लिखा और उसकी 7 परिक्रमा लगाई। और परिक्रमा लगा करके ब्रह्मा जी के समीप पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने कहा गणेश जी ही प्रथम पूज्य माने जाए, क्योंकि राम नाम साक्षात श्री राम का ही स्वरूप है।
और श्री राम के रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड है। इस तरह से गणेश जी ने राम नाम की परिक्रमा करके समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा कर ली। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी राम नाम की महिमा जानते हैं और राम नाम की महिमा के कारण ही प्रथम पूजा होता है गणेश जी। शिव पुराण में एक सुंदर कथा आती। एक बार माता पार्वती भगवान शंकर के साथ विराज रहे थे। माता पार्वती ने अपने पुत्रों को विवाह के योग्य समझ करके भगवान शंकर से प्रार्थना की कि कार्तिकेय और गणेश दोनों जो विवाह योग्य हो गए, इनका विवाह कर दिया जाए। तो भगवान शंकर जी ने बात को स्वीकार किया और प्रजापति विश्वरूप की कन्या सिद्धि और बुद्धि, दो कन्याओं का विवाह का विचार। विवाह के प्रसंग को सुनकर दोनों पुत्र कार्तिकेय जी और गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। दोनों कहने लगे पहले मेरा विवाह करो। कार्तिकेय जी कहने लगे पहले मेरा विवाह करो। गणेश जी कहने लगे पहले मेरा विवाह करो। तो भगवान शंकर ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसी का विवाह पहले होगा। तो कार्तिकेय जी तो मोर पे सवार होकर के तीव्र गति से पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चले गए। गणेश जी ने विचार किया कि मेरा शरीर तो स्थूल है, भारी शरीर है और मेरा वाहन है चूहा। तो बुद्धि से विचार किया उन्होंने। उनके बुद्धि में एक अर्थव वेद का मंत्र आ गया। विश्वरूपा धेनु कामदुधानेस्तु एतदवै विश्वरूपम सर्वरूपम गौरूपम। ये जो धेनु यानी गाय है ये विश्व रूपा है। पद्म पुराण में भी लिखा है गवां दृष्ट्वां नमस्कृत्य कुर्याच्च प्रदक्षिणां प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तदीपा वसुंधरा। गौ माता का दर्शन करने से, उनको नमस्कार करने से, उनकी प्रदक्षिणा करने से संपूर्ण सप्तदीपवती पृथ्वी की परिक्रमा का फल मिलता है। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदा बुद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्या प्रदक्षिणा। गाय सभी भूतों की माता है, सबको सुख देने वाली है, इसलिए नित्य प्रति गौ माता की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। गणेश जी महाराज ने गौ माता का पूजन किया और 7 परिक्रमा लगाई। माता पिता से कहा करके कि मैंने पृथ्वी परिक्रमा लगा ली, आप मेरा विवाह करें। भगवान शंकर ने कहा क्या तुम पृथ्वी परिक्रमा करके आए हो? गणेश जी ने कहा मैंने एक नहीं पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा ली। भगवान शंकर ने पुनः प्रश्न किया कितनी जल्दी 7 प्रदक्षिणा कैसे कर ली? श्री गणेश जी ने वेद के मंत्रों का प्रमाण देकर गाय को पृथ्वी स्वरूपा सिद्ध किया और बताया कि मैंने गाय की 7 प्रदक्षिणा लगाई। मेरा यह कार्य शास्त्र सम्मत है। भगवान शिव ने अपने पुत्र की शास्त्रों में श्रद्धा देकर के प्रसन्न हुए और पृथ्वी की प्रदक्षिणा मानी। तब प्रजापति विश्वरूप की दोनों कन्या सिद्धि और बुद्धि से उनका विवाह कर दिया। इधर विवाह का समाचार नारद जी ने स्कंद कार्तिकेय जी को दिया। तो कार्तिकेय जी वहाँ पर आए और कहने लगे आपने तो केवल हमें बहाना बना करके भेज दिया पृथ्वी का परिक्रमा करने, आप दोनों के मन में तो गणेश जी का ही विवाह करने की इच्छा थी, तो मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा और न मैं विवाह ही करूँगा।
तो भगवान कार्तिकेय दक्षिण भारत में चले गए और वहाँ जाके एक पर्वत पे रहने लगे। ये भी कथा आती है कि माता पार्वती को अपने पुत्र का वियोग सहन नहीं हुआ, तो माता पार्वती वहाँ पर पहुँच गई। आज भी वहाँ पर भगवान कार्तिकेय और भगवान गिरिजा का मंदिर आज भी है, लोग दर्शन करने जाते हैं। पद्म पुराण में कथा आती है, एक बार देवताओं ने माता पार्वती को अमृत से बना हुआ लड्डू प्रदान किया। माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों से कहा, कार्तिकेय जी से और गणेश जी से, जिसका पुण्य अधिक होगा उसे लड्डू मिलेगा। कार्तिकेय जी ने पृथ्वी के समस्त तीर्थों की यात्रा की, पर गणेश जी ने विचार किया कि सबसे बड़े कौन हैं? माता पिता हैं। माता पिता की परिक्रमा करने से समस्त तीर्थों का फल मिल जाता है। तो गणेश जी ने भगवान शंकर और माता पार्वती की साथ परिक्रमा लगाई और कहा कि मैंने परिक्रमा लगा लिया, सब तीर्थ कर लिया। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और निर्णय दिया कि पुत्र गणेश का पुण्य अधिक है, अतः गणेश जी को लड्डू दिया जाए, क्योंकि माता साक्षात पृथ्वी स्वरूपा हैं और पिता प्रजापति के स्वरूप हैं। माता साक्षात क्षितेस्तनु। तो कल भेद से अनेक कथाएं हैं। इस प्रकार 3 बातें सिद्ध हुई। एक तो भगवान नाम श्रेष्ठ, राम नाम श्रेष्ठ, भगवान का नाम श्रेष्ठ है, ये गणेश जी महाराज ने बताया, इसी कारण उनका प्रथम पूजा होता है। दूसरी, गौ माता पृथ्वी स्वरूपा है, गौ माता की महानता एवं माता पिता की भक्ति का आदर्श गणेश जी ने स्थापित किया। और ये भी बताया कि केवल शरीर बल या दूसरे लौकिक साधनों से जो सफलता मिलती है वो झूठी है, और उस पर विश्वास करने वाला कभी भी धोखा खा सकता है। इसलिए किसी प्रकार की भी सफलता चाहते हो तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। भगवान ही परम आश्रय हैं। इस तरह से महाराज गणेश जी का परम पावन चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। आज कथा का विश्राम यहीं पर करेंगे। कल से जो भक्तमाल जी के रचयिता हैं श्री नाभाजी महाराज, श्री नाभाजी का चरित्र आप लोग श्रवण करेंगे। किस तरह से नाभाजी का जन्म हुआ है और किस तरह से उन्होंने भक्तमाल की रचना की है, ये प्रसंग कल की कथा में आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग समय से पधारें 3:30 बजे से 5:30 बजे तक। और भी मिलने जुलने वालों लोगों को बता दें कि बहुत ही सुंदर मधुर भक्तमाल जी कथा श्री कृष्ण आश्रम गोवर्धन में हो रहा है। जो भी श्रवण करना चाहें उनका स्वागत है। आइए कुछ क्षण भगवान का नाम उच्चारण करके कथा का विराम करेंगे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा
गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री भक्तमाल जी महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब धामन की जय, गौ माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय। बाबा महाराज की जय, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा और लाला दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव।